परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2596 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 18। प्रेम में भय नहीं होता, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में परमेश्वर के द्वारा नरक की ओर डाल दिए जाने वालों की एक सूची आप देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि निम्न सूची में पहला कौन है? डरपोक अथवा कोवर्डली। उसके बाद ही अविश्वासी आता है। डरपोक करके यहाँ किसको सूचित किया है? सच्चाई की अथवा यीशु मसीह में मिलने वाला उद्धार एवं आत्मिक आशीषों की जानकारी प्राप्त करने के बाद भी समाज और रिश्तेदारों के डर के मारे प्रभु से दूर रहने वाले लोग, संभवतः प्रभु में आने से जिन सांसारिक सौभाग्यताओं को खो जाने के डर से उद्धार पाने एवं प्रभु के पीछे चलने से वंचित रहने वाले लोग, वो डरपोक है, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 8 में हम देखते हैं। इब्रानी अध्याय 10 की 26 से 29 तक भी जोड़ के पढ़िएगा। प्रेरित यूहन्ना भी यहाँ सूचित करता है भय का संबंध दंड से होता है। मेरे लगभग 29 वर्षों के बिहार के जीवन में मैंने ऐसे अनेकों लोगों को मिला हूँ जिन्होंने उद्धार के संबंध में तथा पवित्र जीवन के संबंध में वचन की शिक्षा जानने के बाद भी दूसरों के भय के कारण दुनिया के मलिनता में जीना अधिक अच्छा समझा। उनके बारे में कहने के लिए हाय हाय के अलावा मेरे पास कोई अन्य शब्द नहीं है। प्रेरित यूहन्ना यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि सिद्ध प्रेम अथवा परफेक्ट लव में भय नहीं होता है। इस विषय पर कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि यदि हमारा प्रेम अथवा हमारा मानुषिक प्रेम सिद्ध हो जाए तो उसमें भय नहीं होगा। यह धारणा गलत है, क्योंकि मानुषिक प्रेम कभी सिद्ध होगा ही नहीं, इसलिए कि हमारा प्रेम पाप से प्रदूषित है। फिर यहाँ यूहन्ना किसका प्रेम को सिद्ध प्रेम करके सूचित किया है? परमेश्वर का प्रेम अगापे को यह सिद्ध प्रेम करके सूचित किया गया है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का सिद्ध प्रेम आ जाए तो फिर हमें परमेश्वर के लिए जीने में डर नहीं लगेगा। यूहन्ना यही कह रहा है। परमेश्वर का प्रेम उद्धार पाने वालों के अंदर परमेश्वर का आत्मा उंडेलता है। रोमी 5:5। यूहन्ना यहाँ इस प्रकार चर्चा करने का एक दूसरा कारण भी है। झूठी शिक्षाएं जो झूठे शिक्षकों के द्वारा एफेसुस आदि क्षेत्रों में सिखाए थे, लोगों में न केवल भय उत्पन्न कर देते थे, बल्कि उन्हें सही उपदेश में खड़े रहने से वंचित भी कर देते थे। बाइबल वचन को भी सच करके बताए हैं। यूहन्ना 17 पढ़िएगा। वचन सत्य इसलिए है क्योंकि वचन का देह रूप यीशु मसीह सत्य है। यूहन्ना अध्याय 1 से 3 और 14। सत्य को मानने और सत्य पर चलने के लिए हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि झूठों से भरा संसार में सत्य पर चलने के लिए भय रहित होना जरूरी है। वचन में उपदेश का सही ज्ञान हमें यीशु मसीह से अधिक प्रेम करने और यीशु मसीह के लिए जीने के लिए सशक्त बना देता है, क्योंकि वचन का सही उपदेश हमें ये ज्ञान देता है कि यीशु मसीह कितना महान है और वह हमसे कितना प्रेम करता है, और ये ज्ञान हमें यीशु मसीह के लिए निडर होकर जीने के लिए हिम्मत प्रदान करता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।